प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। प्रेम के समुद्र हैं श्री कृष्ण, प्रेम के सागर हैं श्याम सुंदर, और प्रेम के समुद्र श्री कृष्ण ने यहाँ पर छिलका भोग लगाए। विदुर जी महाराज वो खिलाती रही, वो खाते रहे। विदुर जी आए हैं, देखा ये क्या है? केले का गूदा पड़ा हुआ है, छिलका प्रभु के हाथ में लगा, मुख में लगा है। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं, देह का भान नहीं है। श्याम सुंदर को भी देह का भान नहीं। दोनों उस प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं। फिर जब दोनों को भान नहीं शरीर का, बहुत देर तक तो विदुर जी यह निर्णय नहीं कर पाए कि मैं कुछ बोलूं कि न बोलूं, मैं क्या करूं। लेकिन फिर बोले, विदुरानी क्या खिला रही हो श्याम सुंदर को? उन्हें होश नहीं जगाया और हड़बड़ा गई। क्या बताऊं, कैसे बताऊं, भूल हो गई। श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर ये तो पगली है, पगली। हे मेरे नाथ, हे प्राणाधार, हे जीवन धन सर्वस्व, आप आए, इसे होश नहीं रहा। इसे लगा इसे सब कुछ मिल गया, ये अपने आप को संभाल नहीं पाई। तुम्हारे मिलने के बाद में ये पागल हो गई, और पागलपन में जो प्रभु को नहीं अर्पण करना चाहिए वह कर दिया। फल देना चाहिए, फलन देकर के इसने छिलका खिला दिया। हे नाथ, भूल हो गई, आप कृपा करो, कृपा निधान। इस भूल का परिमार्जन आप कर देते, आप समझा देते कि विदुरानी ये छिलका नहीं खाता, मैं छिलका नहीं खिलाना चाहिए, आप गूदा खिलाओ मुझे। यदि आप सुधार करवा देते तो इससे ये भूल नहीं होती। पर श्याम सुंदर, आपने टोका क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले, क्या? अरे बोले, आप छिलका खा रहे हो। ठाकुर जी ने कहा, कहां है छिलका? आपके मुख में, आपने छिलका ही तो खाया है। भगवान बोले, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या पाया। क्यों नहीं पता? हम अभी कह रहे हैं ना, जब मैया जानकी से हनुमान जी कह सकते हैं, तुम ते प्रेम राम के दूना। जानकी मैया तो श्री जी हैं, वो तो वही हैं जो श्याम सुंदर हैं। जो राम जी हैं वही सीता हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। वो तो प्रेम की पात्रा हैं, प्रियसी हैं प्रियतम प्रभु की। जीव कहां से प्रेम करेगा ऐसा? तो जीव के प्रेम से तो अनंत गुना प्रेम है प्रभु का। जब विदुरानी का ऐसा प्रेम है तो फिर भगवान का कैसा प्रेम होगा? जिस प्रेम के चलते विदुरानी भूल सकती है कि मैं क्या खिला रही हूं, तो प्रियतम श्याम सुंदर को कहां पता रहेगा कि मैं क्या खा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानत प्रीत रीत रघुराई। प्रेम का निर्वाह करना हमारे श्याम सुंदर को आता है और किसी को नहीं आता, हमारे राम जी को आता है।
विश्राम किया प्रभु ने। सायंकाल भोजन क्या होगा, तो घर में तो कुछ था नहीं। खेतों पर गए और ऐसे ही खेतों में जो उपज आता है, चौलाई है, लेसुआ है, बथुआ, ऐसे ही जो खेतों में हो जाता है, ले आए, उबाला। नमक भी नहीं था घर में। केले के पत्ते पर वही परोस दिया गया। उसको भी इतना पा गए, बोले काका जी मुंह पे बैठो ना, जा रहा हो, लुटी आ रही है। तो प्रभु पलंग बिछाऊं, बोले नहीं, इतनी भी अब शक्ति नहीं कि मैं पलंग पर सो पाऊं। और श्याम सुंदर धरती में ही विदुर जी की गोद में जांग पे सिर रख करके सो गए। ये सीधे करवट से सोए ना, तो ये कान में कुंडल पहने हैं श्याम सुंदर, और विदुर जी की जांग पर कुंडल छप गया। भाइयों माताओं, गर्मी में पहले बड़े बूढ़े गांव में खाट पर सो जाते थे, नंगी पीठ, तो चारपाई की वो जेवरी होती थी ना, वो ऐसे छप जाती थी। ऐसे ही ठाकुर जी का कुंडल विदुर जी की जांग में छप गया, और ये फिर छाप कभी मिटी नहीं, सदा सदा के लिए अमर हो गया। जब भी विदुर जी अपनी जांग को देखते रोने लगते। वे करुणा निधान त्रिलोकीनाथ मेरी जांग पर सिर रख करके सोए। ऐसी भक्त वत्सल हैं भगवान। यही विदुर जी कौरव पांडवों के युद्ध के समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यहां उनकी भेंट विदुर जी से हुई है। विदुर जी ने संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र सुनाया है। श्री कृष्ण की कथा सुनी, उद्धव जी ने कथा सुनाई, विदुर